नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट के एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री के कक्षा 6 के चैप्टर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि हड़प्पा सबसे पुराना विकसित शहर है, तो इस स्थान या इसके आसपास जितने भी शहर खुदाई में मिले या फिर वस्तुएं मिली, उन सभी को हड़प्पा कालीन कहा जाता है। यह लगभग 4700 वर्ष पहले हड़प्पा अस्तित्व में आया या फिर विकसित हुआ। अब हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में क्या स्पेशल था या किस तरह की विशेषताएं हड़प्पा कालीन संस्कृति में थी। सबसे पहले हम इसकी आर्किटेक्चर या वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। तो जो इसके शहर हुआ करते थे वो 2 या ज़्यादा भागों में विभाजित रहते थे। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा, मतलब कम क्षेत्रफल में और ऊंचाई पर बसे हुए रहते थे, और जिन्हें वास्तुकार सिटाडेल या फिर नगर दुर्ग कहा करते थे। साथ ही जो पूर्वी भाग थे वो बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए थे और कम नीचाई वाले या निचले स्थान पर बसे हुए थे। इन शहरों को या शहर के इस भाग को लोअर टाउन या नगर कहा जाता था। साथ ही सबसे बड़ी खूबी हड़प्पा कालीन संस्कृति की यह है कि वहाँ पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता था, और ईंटों को मकान बनाने के लिए ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न, मतलब एक के साथ एक जोड़कर मजबूत दीवार को बनाया जाता था। इसके साथ ही कुछ इस तरह की जो कुछ नगर दुर्ग होते थे, जो पश्चिमी भाग में जो हमने पढ़े, उनमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी, कुछ विशेष भवन बनाए जाते थे। जैसे कि मोहनजोदाड़ो नामक एक शहर से ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार का मिलना है। तो हम बात करते हैं ये जो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो के, उसके जो वास्तुकला की, इस तरह के जो विशाल स्नानागार मिला है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। साथ ही प्लास्टर की उस पर कोटिंग की हुई है, और पानी की निकासी रोकने के लिए उस पर प्राकृतिक टार या नेचुरल टार का लेप किया गया है। इस प्रकार के विशाल स्नानागारों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, इस स्नानागार के दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। साथ ही विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। इसके अलावा ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए कुओं के माध्यम से पानी लाया जाता था, और इस पानी का इस्तेमाल कर लेने के बाद उसके ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था थी। यानी कि इस्तेमाल कर लेने के बाद पानी को नालियों के द्वारा निकाल दिया जाता था। ऐसा भी देखने में मिलता है कि इस प्रकार के स्नानागारों का उपयोग विशेष अवसरों पर विशेष लोगों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों जैसे कि लोथल, कालीबंगा में फायर ऑल्टर यानी कि यज्ञ के कुंड मिले हैं, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, बलि या फिर पूजा पाठ के काम किए जाते रहे होंगे। साथ ही कुछ शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में अन्न के भंडारगृह या फिर स्टोर हाउसेस मिले हैं। अब बात करते हैं कि उस समय घर किस तरह के हुआ करते थे। तो अधिकांश घर 1 मंजिला या 2 मंजिला हुआ करते थे। साथ ही घर के बीच में एक आंगन हुआ करता था, यानी कि घर के बीच में आंगन और उसके चारों ओर कमरे हुआ करते थे। साथ ही अधिकतर घरों में नहाने के लिए अलग से स्थान हुआ करते थे, और कुछ घरों में पानी के लिए कुएं भी होते थे। इसके अलावा अधिकतर शहरों में जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई होती थीं। साथ ही जो नालियाँ होती थीं उनमें एक ढाल दिया गया होता था, जिससे कि पानी नीचे बह सके। इसके अलावा घरों की नालियाँ गलियों में आके मिलती थीं। इसका मतलब ड्रेनेज की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके साथ ही इन नालियों की देखभाल करने के लिए या कचरा निकालने के लिए एक मेन होल या इंस्पेक्शन होल भी दिया गया होता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय शहरों की बसावट बहुत ही प्लान तरीके से या सुनियोजित तरीके से की गई होगी, क्योंकि उस समय घर, नालियाँ तथा गलियाँ बहुत ही प्लान तरीके से बसाए गए थे। इनके पीछे संभवतः शासक वर्ग हो सकते हैं जिन्होंने कि इन शहरों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया होगा।
इस चित्र में मोहनजोदड़ो की एक गली दिखाई दे रही है। इसमें एक कुआं दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो का। अब हम बात करेंगे उस समय मिली या फिर बनाई जाने वाली वस्तुओं की। तो उस समय अधिकतर वस्तुएं पत्थर से, सीपी से या फिर मेटल से बनाई जाती थी। तो मेटल जो यूज़ किया जाता था उस समय या तो कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर के प्रमाण मिले हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके या तो औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे या फिर पात्र बनाए जाते थे। यहाँ पर हम टेराकोटा से बने कुछ खिलौने देख रहे हैं जो कि उस समय मिले थे। इस चित्र में हम एक हड़प्पन सील देख रहे हैं। तो सील के ऊपर कुछ चित्रित भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये उस समय की भाषा हुआ करती होगी जो पिक्टोरियल फॉर्म में थी, यानी चित्र के फॉर्म में थी, लेकिन इस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद इस चित्र में हम एक वजन को देख रहे हैं, यानी कि बाट को देख रहे हैं। इनका इस्तेमाल वजन करने के काम में आता था और ये चर्ट नामक एक पत्थर से बने होते थे। इसके साथ ही लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ से, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ से कपास उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से उस समय कपास उगाया जाता रहा था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिले एक चांदी के पात्र से भी मिला है। उस पात्र को कॉटन के कपड़े से बांधा गया है और उसके अंदर चांदी के कुछ सिक्के मिले हैं। इसी तरह से मोहनजोदड़ो में एक व्यक्ति की प्रतिमा मिली है जिसने कपड़ा पहन रखा है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी यानी कि कशीदा किया हुआ है। इसके अलावा सूत काटने के लिए तकली भी मिली है और तकली, जिसे कि स्पिंडल कहा जाता है, उसे बनाने के लिए टेराकोटा या फेंस का इस्तेमाल किया जाता था। फेंस एक मटेरियल है जिससे कई चीज़ों को बनाया जाता था। इसको बनाने के लिए क्वार्ट्ज का चूरा या फिर लकड़ी के पाउडर को गम में मिलाकर इस तरह से एक मटेरियल बनाया जाता था और उसको मनचाही शेप दी जाती थी। इस फेंस से बीड्स यानी कि मनके, चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ और कई छोटे पात्र बनाए जाते थे। इसी तरह से उस समय कार्नेलियन नामक एक मटेरियल से मनके यानी बीड्स बनाए जाते थे जिनका उपयोग हार या ज्वेलरी बनाने में किया जाता था। दूसरा चित्र हम एक स्टोन ब्लेड का देख रहे हैं जिन्हें कि पत्थर के फलक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उस समय हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की फसल उगाई जाती थी या फिर खेती करने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। तो हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर फसल जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर, चावल, धान, अलसी, राई और सरसों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही हल से खेती करना उस समय थोड़ा नया था और हल लकड़ी के बने होते थे। यही कारण है कि लकड़ी के बने होने के कारण हमें हल नहीं मिला है, बड़ा हल नहीं मिला है, लेकिन एक छोटा खिलौना के रूप में लकड़ी का हल मिला है। इसके अलावा हड़प्पा एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ वर्षा की कमी रही होगी, तो वहाँ पे सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था थी। साथ ही वो लोग चौपाए जैसे कि भेड़, भैंस, गाय, बकरी पाला करते थे। चारागाहों की भी उनके पास पर्याप्त व्यवस्था थी और कभी कभी जब वो चराने बाहर जाया करते थे अपने जानवरों को, तो उन्होंने फलों को इकट्ठा करना सीख लिया था। फलों में बेर, आंवला, जामुन, साथ ही जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और मछली का शिकार करना उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि उस समय कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता था। तो हड़प्पन लोग तांबा यानी कि कॉपर राजस्थान या ओमान से प्राप्त करते थे। टिन, जिसका उपयोग कांसा या ब्रॉन्ज बनाने में किया जाता है, उसको अफगानिस्तान या ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कर्नाटका से लाया जाता था और कई बहुमूल्य पत्थर आज के ईरान, अफगानिस्तान और गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। अब हम बात करेंगे गुजरात में मिले कुछ हड़प्पाकालीन शहरों के बारे में। तो इनमें सबसे प्रमुख हुआ करता था धोलावीरा। धोलावीरा आज के रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ के रन में स्थित एक शहर हुआ करता था उस समय। यहाँ पर उपजाऊ भूमि और पानी अच्छे से मिलने के कारण यह नगर बसा होगा। साथ ही यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था। हमने पहले पढ़ा कि जो शहर होते थे वो पश्चिमी और पूर्वी इस तरह से 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन ये शहर 3 भागों में बटा होता था।
साथ ही शहर में बड़ी बड़ी दीवारों के साथ प्रवेश द्वार हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ से एक ओपन स्पेस मिला है जहाँ पर पब्लिक कार्यक्रम यानी कि सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे। इसके अलावा इस शहर से एक स्क्रिप्ट मिली है, लकड़ी में पत्थर, और पत्थर के ऊपर वो स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसके बाद दूसरा शहर जिसकी हम बात करेंगे वो है लोथल। तो लोथल खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से सामान की दूसरे देशों को आवाजाही हुआ करती थी। इस शहर में अन्न भंडार या फिर स्टोर हाउस मिला है। साथ ही यहाँ से सील और सीलिंग्स, जब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो सील लगाई जाती थी उसके ऊपर, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह होता था तो सामान को भेजने से पहले उस पर सील लगाई जाती थी। तो सील और सीलिंग्स इस स्थान से मिले हैं। सीलिंग्स किसी भी क्ले या चूने के पत्थर के ऊपर उस सील को जब लगाई जाती थी तो उस चीज़ को सीलिंग कहा करते थे। इस तरह से ये दो शहर थे, लोथल और धोलावीरा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा कालीन यह संस्कृति या सभ्यता एकाएक नष्ट हो गई। तो 3900 साल पहले के ऐसे प्रमाण मिले हैं कि लोगों का वहाँ एकाएक रहना बंद हो गया। वहाँ से अब लेक, मनके और जो बाढ़ थे वो भी मिलना खत्म हो गए। मोहनजोदड़ो में कचरे का एक बड़ा ढेर मिला है। उस समय का ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ मिला है। और अब जो घर बनने लगे वो हड़प्पा कालीन संस्कृति से काफ़ी कमतर थे। यहाँ तक कि सड़कों पर या गलियों में भी ये घर बनने लगे जो कि पहले जैसे नहीं थे। कई विद्वानों का इसके पक्ष में तर्क है कि नदियों के सूखने के कारण ऐसा हुआ होगा या फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण ऐसा हुआ हो, क्योंकि अब लकड़ी की डिमांड बढ़ने लगी जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ हो और यह सभ्यता नष्ट हो गई हो। पशुओं की चराई के कारण ऐसा हो गया हो या फिर इस क्षेत्र में उस समय बाढ़ आने के कारण ऐसा हो गया हो। लेकिन इसके विपरीत कई विद्वानों का ऐसा तर्क भी है कि अगर बाढ़ आती या नदी सूखती तो इसका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष पर होता। इतने बड़े क्षेत्र पर नदी के सूखने का या बाढ़ आने का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि उस समय जिन शासकों का इस स्थान पर या इस सभ्यता पर नियंत्रण था वो धीरे धीरे कम होता गया हो और लोगों ने अन्य क्षेत्रों की ओर, अन्य सेटलमेंट्स की ओर पलायन करना शुरू किया हो। तो दोस्तों, ये था NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का 3rd चैप्टर। आशा है आपको NCERT सीरीज़ के ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ई-स्लेट को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।